मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। और दो काम मत करना, एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना। चूंकि द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये मेघालय के गवर्नर हैं सतपाल मलिक, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जब इनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी तब इन्होंने चेतावनी दी थी और उनसे कहा था कि आप सरदारों को और जाटों को हरा नहीं सकते। इनकी बात बहुत जल्दी सच साबित हो गई और नरेंद्र मोदी घुटनों के बल झुके, उन्होंने तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया। साथियों, हम इसका और भी वीडियो इनका आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को वापस होने के बाद क्या माहौल है देश का और सतपाल मलिक उससे कितने खुश हैं। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, किसानों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई, जश्न मनना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है कि सतपाल मलिक को भी इसकी बहुत ही खुशी मिली है, क्योंकि वो खुद भी भले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें गवर्नर का पद मिला, लेकिन फिर भी वो किसानों के पक्ष में खड़े रहे, लगातार उनकी आवाज़ बुलंद करते रहे। ऐसे में सतपाल मलिक को बेहद खुशी मिली है। साथियों, जब उन्होंने एनडीटीवी से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर ये कानून पहले वापस ले लिया जाता तो और अच्छा होता। भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान हो रहा है, जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान से बीजेपी बच जाते। साथ में ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो 700 से भी ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, वो किसानों की जान बच जाती है, तो पूरी दुनिया भी वैसे कह रही है। तो अभी आप पहले एक छोटा सा हिस्सा देखिए कि उन्होंने एनडीटीवी से इंटरव्यू में देते हुए क्या उन्होंने कहा है। एक साल रह गए और बीजेपी को नुकसान हो गया। पंजाब में लगभग बीजेपी आज ना के बराबर है, उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, थोड़ा ज्यादा लेट कर दिया। हाँ, ये तो है, शुरू में करते तो बहुत अच्छा था, खूबसूरती बनी रहती और फायदा होता, नुकसान तो बहुत हो गया। नरेंद्र मोदी ने जब तीनों काले कानूनों को वापस लिया तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें, प्रवक्ता कहें या फिर अनुभव कहें, इन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने देश हित में और किसान हित में इन कानूनों को वापस लिया है, जबकि हकीकत उससे अलग है। हम सब जानते हैं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों को वापस लिया है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश को जीतना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसान अब उन पर वोट की चोट करने जा रहा है। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इन कानूनों को वापस ले लेते हैं तो कुछ किसानों को अपनी तरफ मोड़ने में सफल हो जाएंगे, जबकि हकीकत ये भी है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से नुकसान हो चुका है, वो उत्तर प्रदेश हारने जा रहे हैं। और यही बात सतपाल मलिक ने भी अभी एनडीटीवी से जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि अगर पहले ये कानून वापस ले लेते तो भले फ़ायदा होता, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम आपको एक और उनका छोटा सा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। जब उन्होंने जी न्यूज़ से बात की, जी मीडिया से, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, हमें बेहद खुशी है और साथ में जो हम किसानों को बधाइयाँ देते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो कानून को वापस लिया है, हम उनका शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो फिर हम जो है सो किसानों के साथ खड़े रहेंगे। अब आप उनका ये छोटा सा वीडियो देखिए। और मैं आज जो हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सही काम किया है, और किसानों को भी बधाई देना चाहता हूं कि इतना लंबा स्ट्रगल बिना हिंसा के उन्होंने चलाया है और वो इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। और मैं अगर आगे भी ये लड़ाई चलेगी तो मैं किसानों के साथ रहूंगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सतपाल मलिक गवर्नर बनाए गए हों, मगर वाकई में ये गवर्नर एक ऐसे गवर्नर निकले जो लगातार किसानों के साथ खड़े रहे और किसानों की जो जीत मिली है उसकी खुशी इनके चेहरे पर देखी जा सकती है। यही वजह है कि उनका वो वीडियो जो हमने आगे पहले आपको दिखाया वो बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहते हुए साफ नज़र आ रहे हैं कि किसानों को, मतलब सरदारों को और जाटों को आप हरा नहीं सकते और उन्हें आप खाली हाथ वापस मत भेजना। उनकी बातें सच साबित हो चुकी हैं। यही वजह है कि ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब हम आपको एक वीडियो और दिखाने जा रहे हैं, जिसमें ये देखिए, जयपुर में एक इवेंट के दौरान इन्होंने ये सारी बातें की है। यहाँ पर उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को एक तरह से आप समझिए बहुत ही बुरा नेता कह दिया है, क्योंकि उनका जब आप वीडियो देखें तो उसमें ये कहते हुए साफ नज़र आएंगे कि अगर कोई कुतिया भी मर जाती है तो नेता
उनके लिए शोक संदेश देते हैं, मगर किसान 600 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। दिल्ली की तरफ से कोई शोक संदेश नहीं आया है। अब आप इस वीडियो को देखिए। इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव तो देख लिया आपने, पूरी दुनिया कहें या पूरा देश कहें, ये तो कहता ही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत ही गिरे हुए हैं। अब तो जो है सो ये खुद गवर्नर के ये शब्द हैं जिनका ये मानना है कि किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार किया है मोदी सरकार ने, और किस तरह से शहीदों के लिए 2 शब्द भी नहीं कहे मोदी की सरकार ने। एक और वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में थोड़ा सा उन्होंने मजाकिया लहजे में भी कहा कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये पेपर वाले कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि हम हफ्ते 2 हफ्ते तक इंतज़ार करते हैं कि दिल्ली से कोई फ़ोन तो नहीं आएगा। मतलब आप ये समझिए कि इशारों में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कोई कुछ कहता है तो फिर फोन आ जाता है और उनकी कुर्सी चली जाती है। ये हकीकत बात भी है। अगर उनके विरोधी दल के लोग या फिर कोई एक्टिविस्ट कुछ बोलता है तो या तो कोई जेल चले जाते हैं, या किसी पर यूएपीए लगा दिया जाता है, या किसी के पीछे सीबीआई, सीआईडी और ईडी लगा दिया जाता है। ये हालत हो चुकी है इस देश में, और यही इनका भी कहने का मतलब है। अगला जो वीडियो हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नर को तो कोई हटा नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये मान रहे हैं कि, और इन्होंने ये बात साफ साफ कहते हुए सुनेंगे आप इनको, कि दिल्ली में इसके कुछ लोगों ने मुझे गवर्नर बनाया, अगर उन्हें वो ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल होंगे तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, यानी मैं गवर्नर पद से इस्तीफा दे दूंगा। मतलब ये साफ कह रहे हैं कि अगर हम किसानों के साथ खड़े हैं और दिल्ली की सरकार को, मोदी सरकार को इस पर एतराज़ होगा तो मैं गवर्नर का पद त्याग दूंगा। ये सतपाल मलिक के बोल थे। आप इस वीडियो को सुनिए। इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा। और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मुझे बनाया था, दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और तो देख लिया आपने, आमतौर पर हम जिस तरह से देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जितने भी गवर्नर बने हैं वो सरकार के आमतौर पर पिट्ठू बनकर ही रह जाते हैं। नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन आप भी हर रोज़ ये न्यूज़ में और ख़बरों में देखते होंगे कि किस तरह से गवर्नर खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी का और मोदी का समर्थन करते हैं, जबकि वो ऐसे संवैधानिक पद पर होते हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए। ऐसे में एक गवर्नर सतपाल मलिक ऐसे गवर्नर हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं, उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, और तो और किसानों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।